अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यह हमारी संपोषित लंबी परंपराओं और प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला और व शिल्प, त्योहार, भोजन, आस्थाओं, अनुष्ठान वो लोकगीत के साथ एकीकृत है। हमें यह दर्शन है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है। क्या होता है मतलब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? क्या परिवार। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? सारा विश्व हमारा। हाँ, संपूर्ण पृथ्वी या सारा विश्व हमारा एक परिवार है। संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इस वाक्यांश का उल्लेख उपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अर्थवेद का एक हिस्सा है। कक्षा 9 में हमने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, वायु एवं जल के बारे में पढ़ा तथा यह भी जाना कि विभिन्न संघटकों का प्रकृति में बार बार चक्रण किस प्रकार होता है ना। पिछले अध्याय में हमने यह भी पढ़ा है कि हमारे क्रियाकलापों से इन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है। इस अध्याय में हम कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हम किस प्रकार उनका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है हम यह भी सोचें कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसाधनों का संपोषण हो सके और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सके। हम वन्य जीव, जल, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे तथा उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास हेतु इन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। हम अक्सर ही पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में सुनते या पढ़ते हैं। यह अधिकतर वैश्विक समस्याएं हैं तथा इनके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। इनके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विनियमन है तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी फिर पर्यावरण को बचाने का बहुत सारा कार्य डे बाय डे चलता ही रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के विनिमय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का पता लगाइए। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम इन मानकों को प्राप्त करने हेतु किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 16.2 में ऐसे अनेक संगठन हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में लगे हैं। वे ऐसे क्रियाकलापों का भी प्रोत्साहन करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अपने आसपास के क्षेत्र, शहर, कस्बे, गांव में कार्य करने वाले संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। पता लगाइए कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन, निःशेषण से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ न कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। आपने गंगा सफाई योजना के विषय में अवश्य सुना होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत्र में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। गंगा जल में संपूर्ण कॉलीफॉर्म करना स्तर है। देवप्रयाग का, रुड़की, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मोकामा, बरहमपुर, दक्षिणेश्वर, गार्डन रिच, पाल्टा, डायमंड हार्बर, ठीक है, रायवाला, गंगोत्री, ऋषिकेश 2007 और 11 के बारे में दिया हुआ है। इसमें गंगा में जल में संपूर्ण कॉलीफॉर्म गणना स्तर। क्या आप जानते हैं गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री में से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से भी अधिक नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रवाहित किया जाना है।
इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप है नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना। यही नहीं, उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा को प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले आदि अन्य कारण हैं। इससे जल में मछलियां मरने लगी है। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है, जिसे अक्टूबर 2016 में स्थापित किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मापन योग्य कुछ कारकों का प्रयोग करके प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण अथवा प्रदूषण मापन किया जाता है। कुछ प्रदूषक अति अल्प मात्रा में होते हुए भी हानिकारक हो सकते हैं। इनके मापन के लिए हमें अत्यंत परिष्कृत उपस्करों की आवश्यकता होती है, परंतु अध्याय 2 में हम यह भी पढ़ चुके हैं कि जल का पीएच सरलता से सार्व सूचक की सहायता से मापा जा सकता है। अब यहाँ पर बोला है क्रियाकलाप 16.3 में सार्व सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से अपने घर में आपूर्ति पानी का पीएच ज्ञात कीजिए। अपने अड़ोस पड़ोस के जलाशय, तालाब, झील, नदी, झरने का पीएच भी ज्ञात कीजिए। क्या आप अपने परीक्षणों के आधार पर आप बता सकते हैं कि जल प्रदूषित है या अथवा नहीं। परंतु हमें समस्या के विशाल रूप को देखकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा हम स्थिति में अंतर ला सकते हैं। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर के विषय में तो अवश्य सुना होगा। क्या क्या है 5 प्रकार? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल, है ना। 3R पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये 3। इसमें 2 एक्स्ट्रा दिया है, रिफ्यूज और रीपर्पस। हिंदी में क्या दिया है? इंकार, रिफ्यूज, इंकार, रिड्यूस कम उपयोग, रिफ्यूज पुनः उपयोग और रिपर्पस पुनः प्रयोजन और रिसाइकल पुनः चक्रण। ये क्या बताते हैं?